ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ मास। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में स्टडी की, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में स्टडी की, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मास। नाज़रीन, सवाल पैदा होता है स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, जो कि मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? होता ये था काफ़ी टाइम पहले होता ये था कि जो ट्रेड था ना, कंट्री टू कंट्री जो ट्रेड हुआ करता था, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का बड़ा इशू था। वो इशू ये था, फॉर सपोज़ एक कंट्री क्या किया करता था, वो जो क्लॉथ है, कपड़ा है, वो नापा करता था फुट में, और जो दूसरा कंट्री है वो अपने कपड़े बेचता है मीटर की सूरत में, मीटर यूनिट को इस्तेमाल करके वो बेचता है। अब जब ये दोनों ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में क्या होगा, यहाँ पे नुकसान होगा, उस कंट्री का नुकसान होगा जो कि थोड़ा, मतलब जिससे थोड़ा ले रहा है उसको ज़्यादा करके दे रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि अब अगर मीटर और फुट को कंपेयर करेंगे तो जो मीटर है वो फुट से बड़ा है। ओके, अब होता ये था, फॉर सपोज़ ये एक कंट्री है, ये जब अपना ट्रेड करता था अपना क्लॉथ का, जब ये क्लॉथ इसको देता था तो ये मीटर यूनिट इस्तेमाल करता था। उसके बदले में जो इसके पास क्लॉथ, क्योंकि क्वालिटीज़ मैटर करती है, क्वालिटीज़ की वजह से जो है ट्रेड होता है। ओके, इसकी क्वालिटी बेहतर है तो ये इसको देगा, इसकी बेहतर है तो ये इसको दे देगा। ओके, अब जो ये वाला कंट्री है, ये वाला कंट्री क्या करता है, अपना कपड़ा देता है फुट में। ओके, जब ये इसके साथ ट्रेड करेगा तो इसको फुट की सूरत में देगा। आपको पता है मीटर फुट से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा? जिसका यूनिट बड़ा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि ये वाला कहेगा मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, आप मुझे कम दे रहे हो, तो ये कहता है हम अपने मुल्क में फुट में हर चीज़ देते हैं, ये कहता है हम अपने मुल्क में मीटर में देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन लाई गई, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट किया गया। हाँ भाई, हम आपको अभी मीटर में देंगे, आप भी हमें मीटर में दोगे, तो ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड बना। स्टैंडर्ड क्या बना? मीटर स्टैंडर्ड बना। बिल्कुल इसी हवाले से, क्योंकि अर्थ रोटेट होता रहता है। फॉर सपोज़ यहाँ पे पाकिस्तान के और सऊदी अरबिया के टाइम के बीच में जो डिफरेंस है, फॉर सपोज़ घंटे का या आधे घंटे का या फिर 1.5 घंटे का भी क्यों ना है, आपने ये नहीं कहना कि हमारा जो टाइम हुआ है 1.5 घंटा, आप हमसे पीछे, हम आपसे ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं, ये जो सारे कंपल्शंस क्रिएट हो रहे थे ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट लाया गया। बिल्कुल इसी तरह अगर वेटेज को देखा जाए, अगर मास को देखा जाए, मास में ये होता है कि फॉर सपोज़ मैं सपोज़ कह रहा हूँ, फॉर सपोज़ अमेरिका के अंदर जो चीज़ें हैं उनका वेट किया जाता है ग्राम में। ओके, जैसा कि सोने का आजकल है, सोना क्या करते हैं आजकल पाकिस्तान में, सोने को कैरेट में भी किया जाता है और उसमें तोला में भी, इन दोनों में बल्कि डिफरेंस है। ये तो खैर हमारे यहाँ जब भी हम ट्रेड करेंगे या फिर जब भी हम लेने देने की बात करेंगे तो उसको आके ग्राम्स में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में आके कन्वर्ट करेंगे। जब हमें स्टैंडर्ड का पता होगा तभी ट्रेड पॉसिबल है। इसी हवाले से जो स्टैंडर्ड ऑफ मास है कि मास का स्टैंडर्ड कैसे क्रिएट किया गया, ये इसकी क्रोनोलॉजी है। अब किलोग्राम को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ मास ऑफ अ प्लाटिनम इरिडियम अलॉय। क्या? प्लाटिनम इरिडियम अलॉय। इसमें दो चीज़ें हैं, एक इरिडियम है, दूसरा प्लाटिनम है। ये इन दोनों का अलॉय है। अलॉय हमेशा मिक्सचर को कहते हैं। फॉर सपोज ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, ये जाके बना रहा है ए बी। ओके, अब जो ए बी है ये क्या हुआ, ये हुआ अलॉय। अलॉय का मतलब क्या है कि ये मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर है प्लाटिनम और इरिडियम का, इसका जो मास है, मास सिलेंडर है, वो चीज़ कीप्ड ऑन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये पूरी डेफिनेशन है किलोग्राम की, के किलोग्राम को किस वे में डिफाइन किया जाता है। ये है हमारा किलोग्राम। ओके, अब इसका अब होता क्या है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि सर्व्स के अंदर है। ये छोटा सा एरिया है, पेरिस के करीब है। ओके, अब इसमें होता ये है कि इसी एरिया के अंदर, मतलब इस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर प्लाटिनम इरिडियम के अलॉय को रखा गया। जो वेट
प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का बना। अब उसी वेट को 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड लिया गया। ओके, 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है? किलोग्राम का स्टैंडर्ड ये है कि एक अलॉय होता है प्लैटिनम और इरिडियम का, इस अलॉय को जाके इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, छोटा सा सौज इलाका है जो कि पेरिस के करीब है, वहाँ पे जाके इसको रखा जाता है। उसका जो वेट हमें मिलता है उसको स्टैंडर्ड लिया गया कि ये 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम है, क्या है ये 1 किलोग्राम है। ओके, अब उस 1 किलो जो हमें रिजल्ट मिला ना 1 किलोग्राम का, उसकी कॉपीज़ जो हैं वो फिर दूसरे कंट्रीज़ में भेजी गई और बाकी सारे कंट्रीज़ ने इस चीज़ को अपनाते हुए इन लोगों ने इन्वेंट किया, इन लोगों ने मतलब शेप दी, इन लोगों ने एक ढांचा तैयार किया जिसका नाम बना आगे किलोग्राम। ये है किलोग्राम स्टैंडर्ड। ओके, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। ओके, लेंथ के भी मल्टीपल्स होते हैं, टाइम के भी मल्टीपल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपना मास के भी मल्टीपल्स या फिर किलोग्राम के भी मल्टीपल्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ मास है।